इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त तक महदूद नहीं है। आप एक खतीर रकम खर्च किए बगैर अपनी मौजूदा प्रॉपर्टी से भी मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी उतना ही जितना कि एक प्लॉट से। जी हाँ, आप अपनी मौजूदा प्रॉपर्टी को किराए पर देकर उससे रकम कमा सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को 10 मिलियन यूनिट्स रिहायशी कमी का सामना है, जिसकी वजह से रिहायशी अपार्टमेंट्स और किराए की प्रॉपर्टीज की मांग में बहुत हद तक इजाफा हुआ है। रोजाना तकरीबन हजारों लोग अपने लिए रेंटल प्रॉपर्टीज की सर्च में मसरूफ हैं। अपनी मौजूदा प्रॉपर्टी को किराए पर देने से आप घर बैठे मुनाफा कमा सकते हैं और ये सरमायाकारी का एक बहुत आसान तरीकाकार है। जी हाँ, अगर आपके पास खाली प्रॉपर्टी मौजूद है तो आप उसको किराए पर देकर माहाना आमदन कमा सकते हैं। इत्तेहाद मार्केटिंग के साथ मैं हूं हिना आदिल और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक अच्छा मालिक मकान कैसे बनना है या अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर कैसे देना है। इस वीडियो में उन तमाम सवालात का अहाता करेंगे जिनके जवाबात आप तलाश करना चाह रहे हैं। इस सिलसिले में सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो है मार्केट रिसर्च। जी हाँ, इसके भी 2 तरीक़ाकार हैं। या आप फिजिकली जाकर मार्केट में अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को जान सकते हैं या फिर ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं। जब आप मार्केट में जाएंगे तो आप बासानी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है और आपने टेनेंट से क्या वैल्यू वसूल करनी है। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन रिसर्च के ज़रिए भी पता लगा सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की करंट वैल्यू क्या है। अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लीगल एग्रीमेंट की तैयारी। जी हाँ, ये एग्रीमेंट भी उसी तरीके से बनाया जाता है जिस तरीके से प्रॉपर्टी के खरीदो फरोख्त के वक्त एक एग्रीमेंट या डीड साइन की जाती है या तैयार की जाती है। इस एग्रीमेंट के अंदर आपकी प्रॉपर्टी की करंट वैल्यू, उसकी लोकेशन भी दर्ज होती है। इसके साथ साथ कुछ अहम टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखे जाते हैं और फाइनली इस डीड पर दस्तखत करके इस डील को फाइनलाइज किया जाता है। अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देने के लिए भी 2 तरीके हैं। आप किसी एजेंट को हायर कर सकते हैं या ऑनलाइन किसी रियल एस्टेट पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी की तफसीलात इंफॉर्मेशन दर्ज कर सकते हैं, जिसके थ्रू टेनेंट्स आपसे रब्ता करेंगे। क्योंकि आजकल लोग अखबारों के इश्तिहारात के बजाय इंटरनेट ब्राउजिंग पर तवज्जो देते हैं, तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी का एक ऐड किसी अच्छे से रियल एस्टेट पोर्टल पर डालें, जिसमें अपनी प्रॉपर्टी की तमाम तफसीलात भी ऐड ऑन कीजिएगा, जिसके थ्रू आपको बहुत सारे टेनेंट्स राबता करेंगे और आप उनमें से एक अच्छे टेनेंट को चूज कर सकते हैं। चाहे आप अपनी प्रॉपर्टी किसी एजेंट के थ्रू रेंट पर दें या फिर ऑनलाइन एप्लीकेंट्स में से चूज करें, कुछ अहम चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करना आपका हक भी है और ज़रूरी भी है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि एप्लीकेंट्स में से किसका सोर्स ऑफ इनकम स्टेबल है। इसके साथ साथ थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हासिल करना भी ज़रूरी है ताकि आप मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की परेशानी से बच सके और आप ये भी जान सके कि आपकी प्रॉपर्टी का मिसयूज़ नहीं होगा या फिर आपकी अमलाक को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ये तमाम मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी रेंट पर दें। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का मौसर इंतज़ाम, प्रॉपर्टी टैक्स और रियल एस्टेट मार्केट में क्या हो रहा है, इससे अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए इत्तेहाद मार्केटिंग के साथ।